नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार जो हमारी हिंदू परंपरा में हम बड़े आदर और श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाते हैं, और वो है रक्षाबंधन। हमने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया था कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन को त्यौहार को मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं। हमने अपने पूर्व वीडियो में आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है, चाहे वो महाभारत काल में श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हो, चाहे वो राजा बलि से जुड़ी हो, चाहे वह हुमायूं और कर्णावती से जुड़ी, ऐसी कई सारी पौराणिक कथाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था जो इतिहास के अनुसार और जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हैं। आज हम आपको इसी रक्षाबंधन त्यौहार से जुड़ी हुई एक और रोचक कथा के बारे में बताने वाले हैं। कभी आपने सोचा कि हम रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन श्रवण कुमार की पूजा क्यों करते हैं? क्यों घर के दरवाजे पर श्रवण कुमार को बनाया जाता है और फिर राखी बांधने से पहले श्रवण कुमार की पूजा की जाती है? आखिर इसके पीछे की कथा क्या है? कौन थे श्रवण कुमार और क्यों हम उस दिन श्रवण कुमार की पूजा करते हैं? ये सारी जानकारी आज आपको हम देने की कोशिश करेंगे। श्रवण कुमार की कथा का जिक्र वाल्मीकि रचित संस्कृत की महाकाव्य रामायण में भी आता है। इसके अनुसार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर श्रवण कुमार की पूजा क्यों की जाती है और श्रवण कुमार की पूजा के पीछे आखिर प्रयोजन क्या है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, श्रवण कुमार के नाम से हम सभी परिचित हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के इकलौती संतान थे। उनकी माता का नाम ज्ञानवती था और पिता का नाम शांतनु था। दोनों ही अंधे थे, नेत्रहीन थे। जब वो वृद्ध हुए तो वृद्धावस्था में उन्हें अपने आत्मा के कल्याण के लिए हिंदुओं के जो धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, 4 प्रमुख स्थल हैं, उनकी यात्रा का मन में विचार आया और उन्होंने बात श्रवण कुमार को कही। श्रवण कुमार क्योंकि निर्धन थे, गरीब थे, वो परिवहन का खर्च नहीं वहन कर पाते थे या उसका परिवहन का खर्च वहन करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए तीर्थ यात्रा कराने का संकल्प लिया और उन्होंने एक कावड़ बनाई, बांस लेकर कावड़ बनाई और उसमें दोनों तरफ टोकरी लगा दी और एक टोकरी में अपने पिता को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी अंधी माता को बिठाया। इस तरह से श्रवण कुमार कावड़ लेकर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। श्रवण कुमार अपने मातृ पितृ भक्ति के लिए हम सब के लिए आदर्श हैं। आज भी श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है। माता पिता की सेवा करने के लिए आदर्श पुत्र के रूप में श्रवण कुमार को आज भी हम याद करते हैं। वो अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उधर जब वो एक बार जंगल में से गुजर रहे थे, उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। दोस्तों, कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ ने गलती से अपना बाण अंधे माता पिता के इकलौती संतान श्रवण कुमार को लगाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु ने राजा दशरथ को अंदर तक झकझोर दिया। और वो दिन था श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन, यानी जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन था। और इसलिए उन्होंने श्रवण कुमार की सेवा का जो प्रचार था या उनके अंधे माता पिता की सेवा के लिए जो समर्पित थे, उसके प्रचार के लिए उन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये तय किया कि रक्षाबंधन के पहले श्रवण कुमार की पूजा की जाएगी। यानी ये परंपरा तभी से चली आ रही है। इसके पीछे की पौराणिक कथा है, ये कथा है वो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के इकलौते संतान थे। जब वो वृद्धावस्था में गए तो उनकी इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करने में श्रवण कुमार इतना समर्थ न थे, परिवहन का खर्च नहीं उठा सकते थे, अतः उन्होंने कांवड़ बनाई और उस कांवड़ में एक तरफ तराजू में या एक तरफ टोकरी में
अपने वृद्ध पिता को बिठाया, दूसरी तरफ उन्होंने वृद्ध माता को बिठाया। जैसा मैंने बताया, उनकी माता का नाम ज्ञानवती और पिता का नाम शांतनु था, और उनको लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। वो जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक वन में वो रुके, और उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में आए हुए थे, और उन्होंने शिकार की तलाश में वो छिप कर बैठे हुए थे, और राजा दशरथ शब्द भेदी बाण भी चला सकते थे। तो उन्होंने जब वहां जंगल में शिकार की तलाश में बैठे थे, उसी समय श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को प्यास लगी, और उन्होंने बेटे श्रवण से कहा कि बेटे, हमें प्यास लगी, तुम हमारे पानी लेकर आओ। घनघोर अंधेरा था, रात का समय था, सन्नाटा था। श्रवण कुमार हाथ में खाली पानी का घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकलते हैं, और पास में एक तालाब था, उसके पास जाते हैं पानी के लिए। जब वो पानी भरने के लिए तालाब में घड़े को डालते हैं, तो उसी समय पानी भरने की उसमें आवाज आती है। जब घड़े में पानी जाता है तो ध्वनि आती है। उस ध्वनि को सुनकर के राजा दशरथ को यह भ्रम हो गया कि शायद कोई जंगली जानवर है जो पानी पीने के लिए तालाब पर आए हैं। जिधर से ध्वनि आई थी, उन्होंने, क्योंकि वो शिकार की तलाश में बैठे थे, जिधर से उस घड़े में पानी भरने की ध्वनि आई, उन्होंने उसको सोचा कि यह किसी जंगली जानवर की या किसी जानवर की आवाज़ है जो पानी पी रहा है तालाब पर, और उसी तरफ उन्होंने बाण चला दिया। वो बाण सीधा श्रवण कुमार को लगता है, और एक चित्कार निकलती है, आहा निकलती है, और जब ये चीख उनके पास राजा दशरथ को सुनाई देती है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और वो उस स्थान पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक तपस्वी कोई बालक है जिसके तीर लग गया गलती से। तब राजा दशरथ सारी बात श्रवण से कहते हैं, और श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं अपने अंधे माता पिता के प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर आया था, तुम ये तीर, मेरे जो बाण लगा था उसको बाहर निकालो, और मेरे अंधे माता पिता को अपनी सारी बात बता देना, हो सकता है वो तुम्हें क्षमा कर दें। और इस तरह से श्रवण कुमार ने अपना दम तोड़ दिया। राजा दशरथ पानी का वो घड़ा लेकर उस ओर जाते हैं जहां पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बैठे थे। जब राजा दशरथ उनके माता पिता के करीब जाते हैं, तो पैरों की आहट उनको सुनाई देती हैं, और तब वो बोलते हैं कि बेटे श्रवण, तुमने बहुत देर लगा दी, कहाँ चले गए पानी लेने के लिए। तब राजा दशरथ बड़े दुखी होते हैं, और दुखी भाव से वो सारी बात उनके माता पिता को बता देते हैं। यह सुन के उनके माता पिता विलाप करने लगते हैं, लेकिन राजा दशरथ ने क्योंकि सब कुछ सारी बात सही बता दी, अपना प्रायश्चित भी करना चाहा, और कहा कि आप जो चाहें मुझे दंड दें, मैं स्वीकार करूंगा। तब उनके माता पिता कहते हैं कि तुमने सारी बात मुझे बता दी, चाहे तो हम तुम्हें कठोर श्राप दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी पुत्र के शोक में एक दिन दुखी होंगे, या पुत्र के शोक में डूबोगे। और इस तरह से श्रवण कुमार के अंधे माता पिता अपना देह त्याग देते हैं। लेकिन राजा दशरथ को इस घटना ने झकझोर दिया, और उन्होंने श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन सबसे पहले श्रवण कुमार की सेवा का प्रचार सारे विश्व भर में किया। और आज भी हम पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के पहले श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। आज भी हमारे गांव में परंपरा है। वैसे आज आधुनिकता के दौर में बहुत सी सारी हम अपनी परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन घर के बाहर गेरू लेकर या बांस की डंडी में या पतली लकड़ी में रुई पिरो करके श्रवण कुमार बनाया जाता है, श्रवण कुमार, और फिर उनको राखी अर्पित की जाती है, रक्षा बांधी जाती है, रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है, और उसके बाद में ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है या राखी मनाई जाती है। तो श्रवण कुमार के साथ में जुड़ी हुई एक और कथा है जो रक्षाबंधन के दिन से जुड़ी हुई है। अब मित्रों, इस कथा के पीछे के कई सारी प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, जहाँ रक्षाबंधन एक पवित्र भाई और बहन के पवित्र रिश्तों का, पवित्र प्रेम का, एक दूसरे के प्रति त्याग का परिचय देता है, या त्याग का त्यौहार है। जहाँ पर बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं, वहीं पर यह त्यौहार हमें यह भी प्रेरणा देता है कि एक दूसरे के प्रति कैसे समर्पित होकर जिया जाए। और श्रवण कुमार की जो कथा है,
वो हमें जहाँ एक और विशेष प्रेरणा देती हैं कि जहाँ बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं, वहीं श्रवण कुमार की पूजा हमें ये भी प्रेरणा देती है कि जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की है, जिस तरह से वृद्ध माता पिता के लिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने वंगजन में पैदल भटक कर उनकी तीर्थ यात्रा कराने का प्रयोजन किया, उसी तरह से हम भी अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करें और माता पिता की सेवा करें। काश ये भाव हमारे सबके मन में होगा तो हर बच्चा अगर श्रवण कुमार बन जाए, अपने माता पिता की सेवा करने लग जाए, तो सारा परिदृश्य ही बदल जाए। और यही प्रेरणा श्रवण कुमार के पूजा के पीछे भी है कि हम सब अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी खुशी के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो हमारी परंपराओं पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं। ये हमारी हिंदू परंपराएं हैं। हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। एक छोटा सा प्रयोजन हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि पहले हमने बताया था कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर, कि आखिर रक्षाबंधन का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्यों इसके साथ में इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। आज हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आखिर श्रवण कुमार की कहानी क्या है, कथा क्या है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, हम उन मान्यताओं से जुड़ें जिनसे मानव मात्र का कल्याण होता हो। आइए हम भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।